जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ राजस्थान में जो महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती आने वाली है उसके संबंध में। अब यहाँ पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखो, महिला सुपरवाइजर के बारे में सबको पता है कि महिला सुपरवाइजर की भर्ती आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि महिला सुपरवाइजर का काम क्या होता है, क्या क्या काम करता है, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है, ये कितनी छुट्टियां ले सकती हैं। इस तरीके से जो भी आपके डाउट्स हैं आपके मन में, वो सारे सारे मैं यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं एक वीडियो बना चुका जस्ट अभी पहले, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि टोटल कितनी वैकेंसियां आ रही हैं, वो वैकेंसी कब आएंगी, कौन फॉर्म भर सकता है। वो वीडियो आप जरूर देखें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको इंफॉर्मेटिव लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज के साथ। सारी चीजें बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट हम बात करेंगे। देखो, महिला सुपरवाइजर भर्ती 2022 जो कि राजस्थान के अकॉर्डिंग है, ठीक है, राजस्थान की भर्ती है। इसकी सैलरी स्लिप की हम बात करते हैं। देखो, महिला सुपरवाइजर का यदि हम ग्रेड पे की बात करें तो 3600 ग्रेड पे की ये नौकरी है। लेवल 10 में आती है ये। इसका पे बैंड 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक होता है। अब यदि हम बात करें, देखो राजस्थान में सैलरी मिलने का दो सीन होता है। एक आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलता है, दूसरा प्रोबेशन पीरियड के बाद में मिलता है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग से जस्ट आगे के 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड के होते हैं। प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको बहुत कम सैलरी मिलती है, क्योंकि उसमें ना तो आपको कोई अलाउंस मिलता और आपका जो बेसिक पे होता है वो भी कम होता है। लेकिन जैसे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, आपका बेसिक पे भी बढ़ जाता है और आपका जो सैलरी है उसमें जितने भी अलाउंस है सारे सारे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले 2 साल की सैलरी जो आप प्रोबेशन पीरियड में लेंगे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान इनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 37,700 रुपए, जिसमें कोई अलाउंस नहीं मिलता। जीपीएफ कट जाता है इनका 2370 रुपए। पहले एनपीएस करता था, आजकल जीपीएस कटने लगा है राजस्थान में। आरजीएचएस कट जाता है 330 रुपए का। ये 2 डिडक्शन होंगे इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये आपकी बेसिक सैलरी थी, उसमें ये 2 डिडक्शन हुए। 23,700 में से यदि हम ये डिडक्शन को लेस करते हैं तो बनती आपकी सैलरी 21,000 रुपए, ठीक है। तो शुरू के जो 2 साल रहेंगे, जो आपके प्रोबेशन पीरियड के रहेंगे, उसमें आपको 21,000 रुपए मंथली सैलरी मिलेगी। इसमें किसी तरीके की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किसी तरीके का कोई इसके अलावा कटौती नहीं होगी। केवल 21,000 रुपए की सैलरी मिलेगी आपको शुरू के 2 साल तक, ठीक है। ये प्रोबेशन पीरियड की बात है। अब प्रोबेशन पीरियड के बाद की हम बात करते हैं। जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपका बेसिक पे भी बढ़ जाता है। डीए, एचआरए, जितने भी अलाउंस है सारे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका बेसिक पे रहेगा प्यारे साथियों 33,800 रुपए। कितना रहेगा? 33,800 रुपए आपका बेसिक पे रहेगा। अब आपका डीए, देखो डीए फिलहाल में राजस्थान में 38% मिल रहा है। डीए का सीन क्या होता है? डीए का फुल फॉर्म होता है डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है ये। और ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो इसको कितना बढ़ाता है। लेकिन इसका फिक्स रूल है कि डीए साल में 2 बार बढ़ेगा। एक बढ़ेगा जनवरी में और दूसरी बार बढ़ेगा जुलाई में। लेकिन कई बार स्टेट गवर्नमेंट साल में एक बार ही बढ़ाती है। कितना बढ़ेगा ये भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन यदि हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो एवरेज साल में लगभग 4% आपका डीए बढ़ता है, ठीक है। तो डीए 38% मिल रहा है फिलहाल में। ये बेसिक पे का होता है, ध्यान रखना। आपका जितना बेसिक पे होगा उसका डीए होता है। तो बेसिक पे आपका 33,800 रुपए, उसका यदि हम डीए निकालते हैं 38%, वो निकल कर आता है 12,844 रुपए। उसके बाद में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, आपको रहने का किराया मिलेगा आप रहने के लिए, ठीक है। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 स्लैब फिक्स कर रखी है, 9% की, 18% की और 27% की, जिसको हम एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी बोलते हैं। जो 27% वाली स्लैब होती है उसमें सारे सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी आ जाते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे राजस्थान में कोई सिटी नहीं है, इसलिए राजस्थान में केवल 2 स्लैब काउंट होती हैं, एक 9% की, एक 18% की। अब 18% कहां कहां मिलता है? राजस्थान के 5 जिले हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा,
जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। शायद जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, सॉरी जयपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। ठीक है, ये 5 ऐसे हैं जहां पर क्या मिलता है, 18% HRA मिलता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि चलो जयपुर के आप सिटी में रहोगे तो ही मिलेगा, नहीं, जयपुर के चाहे आप गांव में ड्यूटी करो तो भी आपको 18% HRA मिलेगा। ठीक है, और अलवर के चाहे आप सिटी में काम करो तो भी आपको 9% HRA मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये जो HRA है ना, वो आपका बनता है बेसिक पे का। हमने बेसिक पे का HRA बनाया, वो बना 18% के अकॉर्डिंग 6084 रुपए, 18% के अकॉर्डिंग 6084 रुपए। ठीक है, अब बनी आपकी ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी में कौन कौन काउंट होंगे, आपका बेसिक पे होगा, आपका डीए होगा, आपका HRA होगा, इन तीनों को मिलाकर आपका बनेगा ग्रोस सैलरी, जो बन रहा है 52,728 रुपए। कितना, 52,728 रुपए आपका क्या बना, बेसिक ग्रोस पे बना, ग्रोस सैलरी बनी आपकी। कितनी प्यारे साथियों, 52,728 रुपए। अब इसमें डिडक्शन होंगे। डिडक्शन में एनपीएस कटता था, उसको हटा दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अब उसकी जगह जीपीएफ काटने लग गया। जीपीएफ का काटने का एक स्लैब बनाया हुआ है इन्होंने, जो आपके बेसिक पे के अकॉर्डिंग कटेगा। जिस तरीके से आपके बेसिक पे में इंक्रीजमेंट होता जाएगा, उसी तरीके का आपसे जीपीएफ का जो डिडक्शन है उसमें भी बढ़ोतरी होती रहेगी। ध्यान रखना, ये जीपीएफ का अकाउंट जो अमाउंट है वो आपका वेस्टेज नहीं जाएगा, ये आपको रिटर्न होगा जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब। ठीक है, तो ये जो जीपीएफ का अमाउंट जितना भी कटेगा ना, वो आपको लास्ट में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का इस चीज की। तो जीपीएफ कटता है आपका प्यारे साथियों लगभग 2400 रुपए। ठीक है, एसआई आपका कटेगा 1200 रुपए, आरजीएचएस कटेगा आपका 330 रुपए। आरजीएचएस का आपका हेल्थ से रिलेटेड है, आप कभी भी बीमार होते हो, कितना भी बड़े बीमार हो आप और आपकी फैमिली में यदि कोई भी कैंडिडेट बीमार होगा, इस आरजीएचएस के थ्रू आपका बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल डिडक्शन हुआ आपका 3930 रुपए। ग्रोस सैलरी थी आपकी 52,728 रुपए, नेट सैलरी बनी आपकी 48,798 रुपए। जैसे आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करोगे, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते ही पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी प्यारे साथियों, 48,798 रुपए। बहुत अच्छा खासा अमाउंट है ये। ठीक है, अभी ये भर्ती नहीं आई है, ध्यान रखना, भर्ती आएगी, शुरू के 2 साल के प्रोबेशन पीरियड लगाओगे तो लगभग 2025 में, यदि भर्ती अब भी आ जाती है अक्टूबर नवंबर में, जुलाई में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो 2025 में आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, जुलाई 2025 में। तब तक आपकी सैलरी कितनी रहेगी प्यारे साथियों, सोचो, ये डीए ना 50% हो जाएगा, एचआरए आपका 20% हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही आपकी नेट सैलरी मिलेगी लगभग 48,798 रुपए। हम इसको 50,000 का आंकड़ा लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत गजब की आपकी सैलरी है। अब सबसे मेन बात आती है, भाई आपको काम क्या करना होगा, महिला सुपरवाइजर बन गया, आपको काम क्या करना होगा, काम क्या होगा, देखो महिलाओं से रिलेटेड काम हो गया। महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या काम हो सकते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को जागरूक करने का काम करना होगा आपको। ठीक है, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे और आपको उन लोगों को संभालना होगा जो आपके नीचे, आपके अंडर में जो काम करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। ठीक है, दूसरा आंगनबाड़ी में काम, आंगनबाड़ी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में अलग अलग लोग काम करते हैं, उन सभी को आप संभालोगे। ठीक है, उनको आप रेगुलर जांच पड़ताल का काम करोगे कि जो आपके नीचे जो आंगनबाड़ी वाली काम महिलाएं काम कर रही है वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही ढंग से कंप्लीट कर रही है कि नहीं कर रही है। आंगनबाड़ियों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, भाई सोमवार को केला बटेगा, मंगलवार को खिचड़ी जाएगी, बुधवार को चने जाएंगे, वो सारा सब कुछ आपके अंडर में होगा कि किस एरिया में हमें कितना फूड भेजना है, किस एरिया में कितने बजे फूड भेजना है, कब क्या भेजना है, सारा सब कुछ आपके अंडर में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के डाटा आपके पास रहेंगे कि इस एरिया में कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, कितनी महिलाएं किस तरीके से है, सारा रिकॉर्ड आपके हाथ में, आपके पास में रहेगा। आपके अंडर में बहुत सारी आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करेंगी।
ठीक है, बाल विकास विभाग। बाल विकास विभाग में जितने भी कैंडिडेट काम करेंगे सारे के सारे आपके अंडर में रहेंगे। तो एक तरीके से बोल सकते हैं यदि हम आंगनबाड़ी लेवल पर बात करें ना, तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी ना, सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है ना, वो एक ऑफिसर टाइप की रहती है। आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, आपको जी मैम जी मैम जी मैम बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें, बहुत गजब की नौकरी है भाई साहब, एक तरीके से पावर वाली नौकरी है आंगनबाड़ियों के ऊपर, ठीक है। आंगनबाड़ी में जो काम करने वाली महिला है वो आपकी अच्छी खासी चलेगी, महिलाएं आपकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगी, यह आपको ध्यान में रखना है। महिलाओं के बीच में आपकी बहुत गजब की इज्जत रहेगी, रेस्पेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे आप, सैलरी गजब की मिल रही है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं छुट्टियां, सारी सारी संडे की छुट्टियां, जितने भी हॉलीडे आते हैं गवर्नमेंट वो सारी सारी छुट्टियां, इसके अलावा आप एजुकेशन लीव भी ले सकते हैं। अब उसके बाद में सैलरी इंक्रीजमेंट, सैलरी आपकी दो तरीके से बढ़ेगी। एक तो बेसिक पे के अकॉर्डिंग जो हर साल लगभग 3% बढ़ता रहेगा, ये बेसिक पे हर साल 3% बढ़ता रहेगा। दूसरा डीए, डीए आपका साल में 2 बार बढ़ता है, एक लगभग जनवरी में बढ़ता है और एक जुलाई में बढ़ता है, ठीक है। डीए कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन एवरेज 3 से 4% आपका हर साल डीए बढ़ेगा और 3% के लगभग आपका बेसिक पे बढ़ेगा। तो सैलरी इंक्रीजमेंट भी आपका बहुत अच्छा खासा होगा। अब प्रमोशन की बात करें, ठीक है, प्रमोशन आपकी वर्किंग एज पर काम करेंगे, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस पर काम करेंगे। आपके शुरू के 9 साल के एक्सपीरियंस पर पहला प्रमोशन होगा, आपके 18 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद आपका दूसरा प्रमोशन होगा, आपके 27 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद आपका तीसरा प्रमोशन होगा और आपके 36 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद आपका चौथा प्रमोशन होगा। प्रमोशन का मैं तरीका बता देता हूं प्यारे साथियों। देखो, आज आपने ज्वाइनिंग ली, ठीक है, आज आपने ज्वाइनिंग ली, शुरू के 9 साल, फिर 18 साल, फिर 27 साल और फिर 36 साल, मतलब हर 9 साल के बाद में आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है, हर 9 साल के बाद में आपका प्रमोशन होता रहेगा और प्रमोशन के साथ ही आपकी सैलरी भी जबरदस्त तरीके से बढ़ती रहेगी। तो यह ध्यान में रखना है कि हर 9 साल के बाद में आपका प्रमोशन होगा। पहला प्रमोशन आपका 9 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद में होगा, फिर उसके 9 साल बाद फिर प्रमोशन, फिर उसके 9 साल बाद फिर प्रमोशन, फिर उसके 9 साल बाद फिर प्रमोशन। तो आप प्रमोशन लेके बहुत अच्छी पोस्ट तक भी पहुंच पाएंगे। सैलरी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत गजब की मिलेगी। जो 3rd ग्रेड टीचर होता है राजस्थान में, उससे गजब की सैलरी मिलेगी आपको, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जो 3rd ग्रेड टीचर होता है उससे बहुत गजब की सैलरी मिलेगी, लगभग 2nd ग्रेड टीचर के लेवल की आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। ये सारे लोग आपके अंडर में काम करेंगे, पूरी आंगनबाड़ी आपके अंडर में काम करेगी। सोचो, ऊपर का भी थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो सारी चीजें। बाकी आपको ईमानदारी का खाना है, बेईमानी का, छोटे बच्चों का खाओगे। यहाँ पर बेईमानी भी करोगे ना तो गरीब और छोटे बच्चों को खाओगे आप, ठीक है, बहुत बड़ा पाप लगेगा। बेईमानी मत करना, आप गरीब और छोटे मासूम बच्चों का खा रहे हो, ये ध्यान में रखना है। आपको ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से। गवर्नमेंट आपको शुरू के प्रोबेशन पीरियड के बाद में पहले महीने के लगभग 50,000 रुपए सैलरी दे रही है, ठीक है प्यारे साथियों। तो अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।